अब देखिए अगला सवाल कहता है कि भाई एक टीवी, ये टीवी डायग्राम है, मतलब टीवी का मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम है, और इसकी डिटेल शो में फिगर में दी हुई है। लिखा है फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट पॉइंट क्यू। देखिए इस पॉइंट पर मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, क्यू पॉइंट पर। एट फर्स्ट आपको लग सकता है डेटा बहुत कम है, बट ऐसा नहीं है। देखिए आपको केवल पी पे निकालनी है, अगर मोलर इस क्यू पॉइंट पे मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो हम मान सकते हैं कि क्यू पॉइंट पे अगर मैं एक छोटा सा सेगमेंट ले लूं ग्राफ का, तो वो जो ग्राफ का सेगमेंट है वो एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी टैंजेंट ये दी हुई है। ओके, ये इसकी टैंजेंट दी हुई है। तो जो हम कह सकते हैं जो इस स्ट्रेट लाइन की मोलर हीट कैपेसिटी होगी वही इसकी भी मोलर हीट कैपेसिटी होगी। अब आपको पता है मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सीवी प्लस या सीवी माइनस आर अपॉन एन माइनस वन होता है। एन जहां पे एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। तो देखिए इस छोटे से पार्ट के लिए हम कह सकते हैं कि T प्रोपोर्शनल टू V है, इस छोटे से पार्ट के लिए केवल। ठीक है, और अगर यहां पे T प्रोपोर्शनल टू V है, राइट, तो फिर हम कह सकते हैं कि T को मैं लिख सकता हूं PV। T को मैंने PV लिख दिया, PV प्रोपोर्शनल टू V आ गया, तो VV कैंसिल हो गया, तो P यहां पे कांस्टेंट आ गया। और P कांस्टेंट आ गया तो मैं कह सकता हूं P इंटू V की पावर 0 बराबर कांस्टेंट है। तो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसका पॉलीट्रॉपिक एक जो एक्सपोनेंट है V का वो 0 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू को 0 कर देते हैं। अब अगर n की वैल्यू को 0 कर दें यहाँ पे, तो ये बन जाएगा CV, जो मोनोटॉमिक गैस के लिए 3/2R होता है, और प्लस R, ये हो जाएगा 5/2R। तो आंसर हो जाएगा A 2.5R।